हेलो एवरीवन। अभी हम सीखेंगे वेक्टर का कंसेप्ट और इससे कोरिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आई जोड़ वेक्टर जे जोड़ वेक्टर 2k। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कह रहा है कि आप बताइए इसका यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर चाहिए हमको? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला होता है कि अगर वेक्टर ए का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसे ए कैप लिखते हैं, इसका फार्मूला ही होता है, इसको यूनिट वेक्टर ए कहते हैं। यूनिट वेक्टर ए बराबर फार्मूला होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे। तो ये वेक्टर ए का मॉडुलस आप निकालिएगा तो क्या फार्मूला आता है वेक्टर ए का मॉडुलस निकालने के लिए? इसके आई के बगल में एक है तो एक का स्क्वायर लिख दीजिए। जे के बगल में भी एक है, कुछ ना था एक है तो एक का स्क्वायर। यहाँ के है, के बगल में कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना मिल गया 1 + 1 + 4, तो कितना आ गया √6। यानी वेक्टर ए में कितना से भाग कर देंगे, इसमें कितना से भाग कर देंगे √6 से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ ना लिख दिए फार्मूला कि यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अब बटे मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ वेक्टर ए का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब मॉड वेक्टर ए, तो मॉड वेक्टर ए √6 है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है आई जोड़ जे जोड़ 2k, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी फार्मूला है। तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर को, ये वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए बराबर। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर। बात समझिए, हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन वेक्टर निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला होता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। तो मॉड वेक्टर ए, अब मॉड वेक्टर ए निकालेंगे, मॉड वेक्टर ए मॉडुलस, तो क्या होता है फार्मूला √3 है बगल में, तो 3 का स्क्वायर जोड़ यहाँ कितना लिखा हुआ है -4, तो ये -4 का स्क्वायर जोड़ ये क्या लिखा हुआ है 12, तो 12 के स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 169। 169 कितना का होता है 13 का। तो ओवरऑल हमको क्या मिल गया, इसका मॉडुलस 13 मिल गया। तो इस क्वेश्चन में ये जो दे रखा है इसमें क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले भाग देंगे इतना से, तो इससे भाग देंगे तो क्या आपका हो जाएगा, यहाँ से इसको भाग देंगे। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे तो इसको भाग देंगे कितना से 13 से, मॉडुलस से। तो कौन वेक्टर निकल गया? यूनिट वेक्टर। इतना में कोई डाउट नहीं है। यूनिट वेक्टर बराबर ना फार्मूला होता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, तो वही काम की है। यूनिट वेक्टर ए बराबर ये वेक्टर में 13 से भाग दे दिए। अब क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा नहीं इम्प्रूव करना है इसमें, इसको अलग अलग लिख देंगे आई जे के हटाकर। तो अलग अलग लिख देंगे आई जे के हटाकर। तो देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे 13 कॉमा के चिन्ह लगाकर। इसको लिखेंगे तो ये -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटे 13, और इसको लिखेंगे तो ये 12 है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 3 बटे 13 -4 बटे 13 12 बटे 13। तो ऑप्शन नंबर ए में 3 बटे 13 -4 नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ध्यान से 3 बटे 13 -4 बटे 13 और 12 बटे 13, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है एक्स, 2 वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, कह रहा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर था। इसको मान लीजिए इसका नाम दे दिए वेक्टर ए, इस वेक्टर का नाम दे दिए हम वेक्टर बी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होता है। इसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर का हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये कितना के बराबर होगा 0 के बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, चूँकि क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के वेक्टर के परपेंडिकुलर है तब एक्स के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के सिखा है, आई में आई से गुना करते हैं, जे में जे से, के में के से। तो यहाँ एक्स है, यहाँ पर -x है, तो इसको गुना करेंगे तो ये -x²। यहाँ -3 है, यहाँ x है, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -3x।
यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, इसको गुना करेंगे तो ये 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए इसको माइनस से गुना करा दीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर जोड़ 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए 10, जोड़ घटाव करने पर +3 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा आपका, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा ना, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू एगो आएगा -2, एगो आएगा 5। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -10 लाना है, तो 5 दूना 10, अब 5 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है या हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ +3x, इसको लिख सकते हैं हम -2x और +5x, ये -10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, x कॉमन होगा यहाँ से x कॉमन, तो x -2, और यहाँ से +5 कॉमन लीजिएगा तो x -2 इक्वल टू 0। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो x -2 और बढ़ा क्या, x +5 इक्वल टू 0। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो x -2 बराबर भी 0 और x +5 इक्वल टू 0, तो x +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2, इधर मिल गया x इक्वल टू -5, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 2, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -5। तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -5 हमको कौन ऑप्शन में मिला, तो ऑप्शन में हमको कितना लाना था, -2 + 5। हाँ, तो ये ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका, ये डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रूल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में रूल होता है, इसको आई कहिए, इसको जे, इसको के। अगर ऐसे गुना करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और ऐसे गुना करेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हम ये लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई क्रॉस जे। देखिए ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं तो प्लस में होगा, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। ठीक है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा, जे क्रॉस के तो आई, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो आपका हो जाएगा जे। ये एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे चलेंगे ऐसे तो नेगेटिव, तो आई क्रॉस ये के चल रहा है नेगेटिव, तो ये मिल जाएगा -j, और इधर से चलेंगे के क्रॉस जे तो मिलेगा -i, और जे क्रॉस आई तो -k। अब मैच कराइए, ये लिख देंगे आई क्रॉस, लिख सकते हैं इस तरह से, क्या भी दे सकते हैं, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आपको मिलेगा के, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, प्लस जे अक्रॉस, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आपको आई मिल गया, प्लस के, यहाँ लिख देंगे के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई इसमें आ गया क्लॉकवाइज में, तो ये -i के, हाँ के क्रॉस आई माइनस ये के क्रॉस आई इधर चल गया, के क्रॉस आई आपका इसमें आ गया। देखिए यहाँ के क्रॉस आई यहाँ मिलने गया, तो ये के क्रॉस आई क्या होता है आपका, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और आई जे के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई, तो यहाँ के क्रॉस आई इसमें है, गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ से के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, +j मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा के क्रॉस आई जे के हो गया, जे के आई हो गया, और यहाँ के आई है, के आई जे ऐसे चले, फिर जे के ऐसे चले, के आई ऐसे चले, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो के क्रॉस आई
तो यहाँ जे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के अब किधर से चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो आई क्रॉस के तो ये माइनस जे के, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई किस में आ रहा है, जे क्रॉस आई देख लीजिए, जे क्रॉस आई यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना हो गया माइनस के। उसके बाद के क्रॉस जे किधर है लिखा हुआ, के क्रॉस जे यहाँ है, तब माइनस आई, तो यहाँ माइनस आई, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या सीरियली बाई लिखिए, आई जोड़ जे जोड़ के। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें इतना लिखा हुआ है, तो डी आपका कच्ची हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 0 2, तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा 1i जोड़ वेक्टर के सिंबल दे देते हैं 1i जोड़ 0j जोड़ 2k, ठीक है। अब ये 0 से गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो i प्लस 2k, i प्लस 2k कहाँ मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर i प्लस 2k डी में, तो i प्लस 2k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस का क्या फार्मूला, रूट अंडर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 49 है 50 और 4 54 हो गया, 49 है 50 और 4 54 आपका मिल जाएगा, 9 छक 54, इसको ना लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 6, 2 गो में से एगो बाहर, तो ये 3 और रूट अंडर 6, तो 3 3 9 छक 54, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है क्वेश्चन, ये दिया हुआ ओ आपका ऑरिजिन है, ओ बी द ऑरिजिन, ओ पी दिया हुआ है, ओ क्यू दिया हुआ है, पी क्यू निकलना है, तो ये पी क्यू का फॉर्मूला ही होता है, पी क्यू बराबर ना सीखा है, उल्टा लिखते हैं ओ क्यू, आगे घटाओ पीछे, आगे घटाओ पीछे, रूल है आगे घटाओ, क्या लिखते हैं आगे घटाओ पीछे, तो आगे घटाओ पीछे तो ओ क्यू माइनस ओ पी, अब घटा के लिख दीजिए ओ क्यू में से ओ पी, तो यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 3 आई, और 4 में से क्या घटा दीजिए 3, तो प्लस जे बचेगा। अब -3 में से -4 घटाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस में हो गया 3 माइनस में हो गया, तो ये प्लस क्या आ गया के हो गया, तो 3i जोड़ जे जोड़ के, 3i जोड़ जे जोड़ के, डी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट कहता है, इसका स्केलर प्रोडक्ट के मतलब डॉट प्रोडक्ट, अगर इसका ए नाम दे दिए, इसका हम बी नाम दे दिए, तो स्केलर प्रोडक्ट के मतलब हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट में क्या होता है, आई में आई से गुना तो 5 दिए 15, जे में जे से गुना तो इसके बगल में 1 है, इसके बगल में -4 तो ये -4, के में के से गुना -3, यहाँ +7 तो ये 17 21, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस ये 25, तो ये बच जाएगा -10, -10, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी जस्ट पहले अभी वेरीफाई किए थे कि ए डॉट बी अगर 0 होता है तो ए और बी एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना है। अब आई डॉट जे पूछता है तो याद रखिए फार्मूला, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, अपोजिट में रहेगा आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के और के डॉट आई, तो इसका वैल्यू होता है अपोजिट का 0, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए के क्रॉस जे, अभी जस्ट कंसेप्ट सिखाए थे कि आपका हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये ले लेंगे आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ऐसे घूम रहा है तो क्या ले लेंगे नेगेटिव, तो आई के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे ऐसे ना घूम रहा है तो ये नेगेटिव, तो के क्रॉस जे कितना हो जाएगा -i, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और ये सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर है
तो इसको ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यही लगा दीजिए। तो ये मॉड ए और सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कॉस 0 और कॉस 0 1, तो ये मॉड ए का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एकरा वेक्टर ए मानिए और इसको वेक्टर बी मानिए, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालना है तो फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो फार्मूला होता है क्या, लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या बटे मॉड वेक्टर बी। तो आराम से इसका डॉट निकालिए। डॉट निकालने के क्या सीखा है, आई में आई से गुना, जे में जे से, के में के से। तो यहाँ 2 है, 2 में एकरा बगल में 1 है तो 2 से गुना, तो इसके बगल में 2, इसके बगल में 1, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2। यहाँ बगल में है -1 है, इसके बगल में है -2, तो माइनस माइनस +2। इसके बगल में है 1, इसके बगल में है 1, तो 1, ठीक है। अब बटा रूट अंडर कितना का स्क्वायर करेंगे, मॉड बी का, तो एकरा बगल में 1 है, यहाँ मॉड बी इसी को ना माने हैं, तो इसके बगल में 1 का स्क्वायर, तब कितना लिखेंगे -2 का स्क्वायर, तब कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर 2 2 4 1 5 और नीचे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 1 5 और 1 6, तो रूट अंडर 6 यानी 5/√6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद यहाँ देख लीजिए वेक्टर ए आपको दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, और ये थोड़ा सा नहीं काम ज़्यादा करवाएगा, यहाँ इसका डॉट निकालना है। थोड़ा ये कह रहा है कि ए में 3 से गुना कीजिए, ए में 3 से। तो अगर देखिए ध्यान से वेक्टर ए जोड़ 3b निकालेंगे तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे गुना करने के लिए कह रहा है, 3 से। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9i + 2j ना, 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, अब -3k। ध्यान दीजिए 2 से गुना कर दीजिए, कर दिए। अब इसको जोड़ना है, इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 9 है, तो 9 1 10, तो ये हो गया 10i, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 6 1 7, तो 7j, यहाँ 2 है और यहाँ -3 है, तो -k, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फिर हमको निकालना है, यहाँ से ये 2a - b, तो 2a - b निकालना है, 2a - b, तो 2a - b इसका मतलब इसमें कैसे गुना, 2 से कीजिए, तो 2 से करेंगे तो 2i, 2 से किए हैं, 2 से करेंगे तो ये 2j, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4k, ठीक है। इसमें से b को माइनस करना है, तो घटा घटा के लिखिए, तो ये 2 में से 3 घटेगा, तो ये माइनस का i, यहाँ 2 में से 2 घटेगा, तो 2 में से 2 घटेगा 0j, यहाँ 4 में से घटाओ 1, तो एक बगल में एक है तो माइनस माइनस प्लस ना, तो 4 1 5, तो ये 5 की हो गया। अब यहाँ पर लिखा है डॉट करने के लिए, तो डॉट के क्या मतलब, आई में आई से गुना, जे में जे से गुना, तो ये दोनों का डॉट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये इसका और इसका हमको कची करना है, डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट निकलना है। तो यहाँ आई में आई से गुना, जे में जे से, के में के से, तो यहाँ -10, यहाँ -1, तो ये -10, यहाँ 7, यहाँ 0, तो ये 0 दे देगा, और यहाँ -1 और यहाँ 5, तो यहाँ -5 दे देगा, तो 10 नेगेटिव और 5 नेगेटिव, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है आपको ये मॉड वेक्टर ए √26, मॉड वेक्टर बी 7, मॉड ए क्रॉस बी कितना दिया है 5। तब आपसे ए डॉट बी का वैल्यू पूछता है कि ए डॉट बी कितना आएगा। ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमको क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा वैल्यू रख दीजिए, इसका √26 हो गया, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7, और ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया ना, उल्टा लिख दिए
यहाँ से ए क्रॉस बी का मॉडुलस कर देंगे, टोटल का मॉडुलस, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमको 35 दिया था, यहाँ 35 लिख दीजिए। आइए ये दे दिया है कितना, √26। यहाँ कितना दे दिया है, यहाँ आपको दे दिया है बी, तो बी का वैल्यू 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। यहाँ साइन थीटा, अब 7 से कटाइएगा तो 7 × 5 = 35, ये गुना से भाग में जाएगा तो 5/√26, तो यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको इतना आ गया। अब साइन थीटा के हेल्प से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा के हेल्प से कॉस थीटा निकालेंगे तो इस तरह से 90 का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये काम करेगा P/H का, तो P का वैल्यू आपका 5 हो गया, H का वैल्यू √26 हो गया। तो ये B बराबर फार्मूला होता है √H² - P²। ये अप्लाई कीजिएगा P², ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है P², इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, 25 में से 26 घटेगा 1, तो ये 1 मिल गया। अब इजीली हमको क्या निकालना था, A.B ना, तो A.B का क्या फार्मूला होता है, A.B बराबर mod A mod B cos थीटा। तो mod A का वैल्यू देखिए, mod A का वैल्यू √26 है, mod B का वैल्यू 7, तो यहाँ लिख देंगे 26 × 7 × cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला होता है B/H, तो B/H तो यहाँ 1 है, तो 1/H, तो 1/√26, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 1/√26। इससे इसको कटाइएगा तो ऊपर में √26 बचेगा, तो √26 और इसके आगे 7, तो कितना आ गया, 7√26, 7√26 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, 7√26 हो जाएगा, 7√26। आई थिंक ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये आप अपना स्तर से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये A दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, A + B निकालना है, जोड़ दीजिए, ये 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3i। यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, तो -j हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ k है, 4 है 5k हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, 3 - j और 5, 3 - j और 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए यहाँ से cos थीटा निकालना है, तो ये भी थोड़ा सा नहीं लंबा क्वेश्चन जाएगा। यहाँ से mod वेक्टर A निकालना पड़ेगा, निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये √3, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर कर करके लिखते हैं, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो ओवरऑल हमको क्या मिल गया, 9 × 4 = 13, 1 = 14। ये mod वेक्टर B निकालिएगा तो क्या लिखेगा, √3 का स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 और 1, तो ये भी √14 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, A.B, तो A.B निकालिएगा तो A.B आपको क्या मिल जाएगा, तो A.B का हो जाएगा यहाँ i और यहाँ 3i, i में i से गुना, j में j से, k में k से, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10, इतना मिल गया। अब हम cos थीटा का क्या फार्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर फार्मूला ही होता है वेक्टर A.B बटे mod वेक्टर A mod वेक्टर B। A.B हमको 10 निकला, mod वेक्टर A √14, A भी √14, तो ये सिंपली हो जाएगा 10/14, तो इसको कटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 7, तो 5/7 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से mod A + B दिया हुआ है, A - B दिया हुआ है, तो mod A + B को रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, तो ये फार्मूला आता है √A² जोड़ B² जोड़ AB cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला होता है A² B² और यहाँ पर AB cos, आई थीटा है, इसके जगह लिखते हैं पाई माइनस थीटा। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ई से ही कट जाएगा, स्क्वायर से रूट। अब ये A² से A² कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, तो हमको क्या मिला, cos थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, ई से ही कर जाएगा, तो इधर घटाव से जोड़ में ये थीटा आएगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पाई, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/2, यानी 90 का कोण बनाएगा। 90 का ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का सिंबल देना चाहिए ऐसे, यानी वेक्टर A परपेंडिकुलर क्या होगा, वेक्टर B।
वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तब जाके ऑप्शन वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन को हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या निकला, हमको 90 का कोण आया ना, तो 90 का कोण आया, इसका क्या मतलब, वेक्टर ए जोड़ बी और वेक्टर ए माइनस बी का मॉडुलस दोनों अगर बराबर आता है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर किसके होगा, वेक्टर बी के। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ दे रखा है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इसको वेक्टर ए मान लीजिए ऑन द लाइन इस पर, तो इसका मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये ए बराबर ले लेते हैं और ये बी स्केलर रूप में लिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी निकाल लेंगे ए बी, तो ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से आगे घटाओ पीछे, तो ये 5 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, इस तरह से देगा तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2i, वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, 6 में से 4 घटेगा 2j, और ये 3 में से 2 घटेगा प्लस के, एक सिंपली नाम दे दीजिए छोटा सा कुछ b, इसका b नाम दे दीजिए, इसका a नाम दे दीजिए और इसका b। प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन का क्या फार्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b बराबर a डॉट b और बटा में मॉड वेक्टर b। तो कीजिए, a डॉट b निकालना है, a डॉट b दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो 3 दूना 6, यहाँ पर -6, यहाँ 1, तो यहाँ -6 और बटे मॉड वेक्टर बी, तो ये बी के काम करेगा ये वाला। तो इसका बी का मॉडुलस निकालने के सिखाए हैं, रूट अंडर करके लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो यहाँ 6 से 6 कट गया, यहाँ 4 आई हो गया, 4 4 8 है 1 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्रॉस बी आपका ए डॉट बी के बराबर है, तो क्या फार्मूला होगा, तो ए क्रॉस बी का फार्मूला मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, और डॉट का फार्मूला मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और यहाँ कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, ये रूल है, फार्मूला है कॉस π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर आपका हो गया कॉस थीटा, ये से ये कट गया, तो क्या मिल गया, π/2 माइनस थीटा बराबर थीटा, तो π/2 घटाव से जोड़ में तो 2 थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4, ये 2 गुना से भाग में 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दिया हुआ इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 19 के स्क्वायर 361, ये 25 हो जाएगा और ये 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, तो ये 2 लास्ट में, तो ये में ना है, अच्छा 2 में, तो ये 5 1 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, ये 6 6 और ये 2 8 और 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1, और उसके बाद यहाँ 3 है हासिल 1 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ से कह रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, माने ये दोनों वेक्टर दिया हुआ है, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम ए, ठीक है, इसका नाम बी, और कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कची कर रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के केस में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले के सीखा है, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 1 2, यहाँ से बी का वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा 2, यहाँ क्या है -2, कोफिशिएंट रखते हैं यहाँ 4, अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से, तो यहाँ आई लिख देंगे, यहाँ आई प्लस में, फिर माइनस में यहाँ कच्ची लिखते हैं जे, तब प्लस में यहाँ क्या लिखते हैं के, अब इसको सॉल्व कीजिए, रो और कॉलम बंद, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ इसको गुना करेंगे इसको, तो मिलेगा क्या हमको
यहाँ से मिल जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे बंद ऐसे बंद, तो इसको करेंगे तो ये वाला गुना ये वाला गुना, तो 6 चौके 4 तो ये 12, अब माइनस ये करेंगे तो ये 4। ठीक है, 12 माइनस 4 लिखे, 12 माइनस 4। ठीक है, इसको करेंगे तो ऐसे बंद ऐसे बंद, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, -6, अब बीच में चिन्ह माइनस क्या, यहाँ 2, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल, यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 8 आई, और ये 12 में से 4 घटेगा तो 8, तो ये -8J, और यहाँ से ये -8K, इतना आ गया। अब ये वेक्टर निकल गया A क्रॉस B, इसका यूनिट वेक्टर निकलना है। ये A क्रॉस B निकला ना, इसका हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला क्या है, वेक्टर A क्रॉस B, जैसे छोटा में वेक्टर A का हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर A में वेक्टर A के मॉड से भाग दे देते हैं, उसी तरह से इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस वेक्टर के मॉड में से भाग दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, इस वेक्टर में से I कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो I माइनस J, आई माइनस K, इसका मॉड निकाल लगाइए, तो मॉड लगाइए तो इसको छोड़ के लगाइए, ये 8 बगल में लिख दीजिए। ठीक है, और ना समझे, ये 8 कॉमन ले लिए, अब ये अंदर में जाएगा तो फिर ऐसे ना लिखेंगे, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया, 8I माइनस 8J माइनस 8K, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 8 के स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 64। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से 8 कॉमन, तो ये I माइनस J माइनस K, और इधर से ये 64 3 गो है तो 3 गुने 64, और 64 को बाहर करेंगे तो 8 है ना बाहर होगा, तो I माइनस J माइनस K, ये 8 बाहर है, ये रूट 3। ठीक है, तो 8 से 8 कट गया, यानी क्या आ गया, I माइनस J माइनस K, अब बटा के नीचे रूट 3, तो ये कहाँ से मिल जाएगा, I माइनस J, अब बटा के नीचे रूट 3, तो I माइनस J, हाँ ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर A दे रखा है, वेक्टर B दे रखा है, A डॉट B निकाली गया, तो क्यों नहीं निकलेगा, A डॉट B, ये I में I से गुना, J में J से, K में K से, तो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ -5 है यहाँ 2 है, तो 5 दूना 10, यहाँ बगल में 1 है यहाँ बगल में 1 है, +1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 8 में से 10 घटेगा -2 +1, तो ये -1 आ गया, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, चेक करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर के लिए अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 के बराबर आ जाता है, तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे डिटर्मिनेंट के सिंबल दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 2 1 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 - 1 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 14 - 5 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, 0 आता है तो ये क्या हो जाता है कोलिनियर। ठीक है, उसी तरह से इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25 जोड़ के लिख दीजिए, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 4 38, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से ये दे रखा है A माइनस बी A प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थोड़ा सा एरर है, यहाँ स्क्वायर देना चाहिए, ये C हो जाएगा। इसी तरह से सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच।